हेलो फ्रेंड। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को ग्रामीण तथा शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों से वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों की जनसंख्या में कमी लाई जाएगी। योजना के 2 घटकों में से एक शहरी घटक का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय करेगा। वहीं दूसरी घटक ग्रामीण घटक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा। शहरी क्षेत्र के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के शहरी घटक के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर कर पूरी शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। फिलहाल सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सिर्फ 790 शहर और कस्बे ही आते हैं। शहरी घटक के अंतर्गत शामिल कार्यक्रम प्रत्येक शहरी गरीब को कुशल बनाने हेतु 15,000 से 18,000 खर्च किए जाएंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेज और ग्रुप एंटरप्राइजेज की स्थापना के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 7% की दर से 2 लाख की ब्याज सब्सिडी तथा समूह उद्यमों पर 10 लाख की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स के जरिए शहरी नागरिकों द्वारा शहरी गरीबों को बाजारोन्मुखी कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जा सकेगा। शहरी बेघरों के लिए स्थायी आवासों का निर्माण और अन्य जरूरी सेवाओं का प्रावधान, विक्रेता बाजार का विकास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ग्रामीण घटक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाना है। ग्रामीण योजना के मुख्य उद्देश्य। योजना का उद्देश्य आगामी 3 वर्षों अर्थात 2017 तक 10 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना था। योजनाओं के अंतर्गत शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। आजीविका कौशल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जानी है। योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कौशल अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुकाबले होंगे और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के पूरक बनेंगे। कौशल्या योजना में विकलांगों के प्रशिक्षण की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाएगा। ग्रामीण युवकों में कौशल विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों समेत निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल किया जाना है। ग्रामीण विकास योजनाएं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना की विशेषता आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए सरकार 24x7 ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गाँव में ऊर्जा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में नई योजना में शामिल कर लिया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श गांवों का सृजन करके ग्रामीण विकास की अवधारणा के साथ यह योजना ग्रामीण विकास का मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत सांसद एक आदर्श गांव विकसित करने के लिए गांवों में को गोद लेंगे। ग्राम पंचायत विकास के लिए मूलभूत इकाई होगी। इसकी जनसंख्या मैदानी इलाकों में 3,000 से 5,000 तथा पहाड़ी आदिवासी और कठिन इलाकों में 10,000 से 3,000 होगी। इन जिलों में इस इकाई का आकार उपलब्ध नहीं होगा। यह
वहाँ वांछनीय जनसंख्या के आकार पर लगभग सही अनुमान लगाकर ग्राम पंचायतों को चुना जा सकता है। इसके तहत लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक गांव को राज्यसभा सदस्य को अपने निर्वाचक राज्य से तथा मनोनीत सांसद को पूरे देश में कहीं भी एक गांव को चुनकर वर्ष 2016 तक उसका विकास करना होगा। किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर ग्राम को चुना है। साथ ही 2019 तक 2 और गांवों को लिए गोद को विकास करने का लक्ष्य लिया था। स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालयों, ठोस और तरल कचरा निपटारा प्रणालियों सहित स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच का मार्ग प्रशस्त करने, ग्राम स्वच्छता और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के लिए की गई। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को लागू किया गया। इस योजना का पुराना नाम निर्मल भारत अभियान था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोडबन मिशन का आरंभ 16 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा किया गया। इस मिशन का लक्ष्य 300 ग्रामीण क्लस्टर को वर्ष 2020 तक स्थापित करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्रीय रोडबन मिशन के नाम से भी 22 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ में इस मिशन का उद्घाटन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोडबन मिशन के अंतर्गत सरकारी निजी भागीदारी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई। यह मिशन गुजरात में इसी तरह के लागू किए गए मिशन की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की नागरिक सुविधा संरचना और संबंधित सेवाओं में सुधार करने का काम किया गया। यह योजना वर्ष 2014-15 के बजट में पेश की गई थी। यह रोडबन मिशन पुरानी योजना पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना का पूरा स्थान लेगा। रोडबन योजना के लाभ। इस योजना के तहत गांवों में शहरी वाली सुविधाएं दी जाएगी। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा दी जाएगी। गांवों को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। एक क्लस्टर की आबादी 25 से 50 हज़ार तक होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना तथा उन्हें निरंतर तब तक संपोषित करना और सहायता देना जब तक कि वे दयनीय गरीबी से उबर नहीं जाते। जब तक यह कार्यक्रम योग्यता पर आधारित स्व सहायता समूह में प्रत्येक परिवार से एक महिला को सुनियोजित तथा गांवों में उनके संघ बनाकर और उच्चतर स्तर पर किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में की गई। इस मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप में गठित करके उनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ये परिवर्तन है। अब बीपीएल का प्रावधान एनआरएलएम में समाप्त हो गया है तथा सभी के लिए इसे खोल दिया गया है। 50 जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को अब 7% पर ही बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर भुगतान करने वालों को 4% पर ऋण दिया जाएगा। बाजार व सस्ती दर के ब्याज अंतर का वहन केंद्र सरकार करेगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। बजट 2009-10 में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की घोषणा की गई। इस योजना के तहत उन गांवों का चयन किया जाता है जहां की 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। इन गांवों को ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण स्कीमों के तहत जारी की जाने वाली राशि के अंतर्गत 50 लाख दिए जाते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम।
वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब नए रूप में पुनः इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया। 20 लक्ष्यों पर ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत पहला, ग्रामीण निर्धनता का निवारण। दूसरा, वर्षा पर निर्भर कृषि की व्यूह रचना। तीसरा, सिंचाई के पानी का अच्छा उपयोग। चौथा, अच्छी फसलें। पाँचवां, भूमि सुधारों की प्रभावशीलता। भूमि सुधारों की प्रभावशीलता। छठा, ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। सातवां, पीने का साफ पानी। आठवां, सबके लिए स्वास्थ्य। नौवां, 2 बच्चों का मानक। 10वां, शिक्षा का विस्तार। 11वां, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय। 12वां, महिलाओं के लिए समानता। 13वां, युवाओं के लिए नए अवसर। 14वां, व्यक्तियों के लिए आवास। 15वां, शहरी मलिन बस्तियों का सुधार। 16वां, वानिकी की नई व्यूह रचना। 17वां, पर्यावरण का संरक्षण। 18वां, उपभोक्ता का समुत्थान। 19वां, गांवों के लिए ऊर्जा। 20वां, एक उत्तरदायी प्रशासन। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु वर्ष 2006 में 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अवसरों में वृद्धि करना, सरकारी नौकरियों एवं आर्थिक गतिविधियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, विभिन्न रोजगारों एवं स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि करना, आधारभूत संरचना विकास योजनाओं में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर सुनिश्चित करना, सांप्रदायिक दंगों को रोकना एवं उनसे निपटना, निर्मल ग्राम पुरस्कार। इसके अंतर्गत सभी पंचायती राज संस्थाएं 24 फरवरी 2005 से प्रारंभ निर्मल पुरस्कार के रूप में 2 लाख से लेकर 50 लाख तक नकद धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त कर सकती है यदि पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी घरों में शौचालय हो तथा उनका सही प्रयोग हो रहा हो, क्षेत्र में खुले में शौच न किया जाता हो, क्षेत्र के सभी विद्यालयों में स्वच्छतागत सुविधाएं हों तथा सभी सह शिक्षा विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय हो, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छतापूर्ण वातावरण हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना